अलख निरंजन। आज हम पूरे भारतवासियों की तरफ से मोदी जी से और मोदी सरकार से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहते हैं। हम यह पूछ रहे हैं मोदी जी कि जब इस देश में आप 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बने, उस समय भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, लेकिन 2023 में वर्तमान में 155 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। तो ये 9 साल में आपने इतना कर्जा क्यों लिया? एक तरफ तो आप भारत के जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है, महंगाई इतनी ज़्यादा चल रही है, सारा का सारा काम हो रहा है, और फिर भी इतना कलेक्शन होने के बाद भी आपने लगभग 100 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया मात्र 9 साल में। तो ये जो कर्जा है, इस कर्जे को कौन चुकाएगा? क्या ये भारत की जनता के ऊपर आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी नहीं हो रही? जब जो है भारत देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से लगभग 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों के शासनकाल में केवल 55 लाख करोड़ का कर्जा इस देश के ऊपर आया 67 साल में, और केवल आपकी 9 साल की सरकार में ये कर्जा 100 लाख करोड़ बढ़ गया। और ऐसी बात नहीं है कि जो है 100 लाख करोड़ कर्जा बढ़ा तो आपने जो है और चीज़ों को मैनेज किया, और चीज़ें भी आपने मैनेज नहीं की। महंगाई चरम पे चल रही है, बेरोजगारी चरम पे चल रही है, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा, स्टूडेंट भटक रहा है। आपने जीएसटी वगैरह में इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, जिन जिन चीज़ों पे जीएसटी वगैरह नहीं भी लगती थी उन पे भी जीएसटी लगने लगी। आपने जितना जो है हो सकता था जनता से पैसा महंगाई के नाम पे ले सकते थे, आपने पूरी कोशिश करी। पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया, 100 रुपए से ऊपर का बिका है, सिलेंडर 1100-1200 रुपए तक का बिका है। 9 साल में इतनी महंगाई कर दी, इतनी चीज़ें बढ़ा दी गई, इतना टैक्स बढ़ाया गया, इतना पैसा जनता का बढ़ाया गया। सरकार के पास ही तो गया सब पैसा। जब सारा का सारा पैसा सरकार के पास गया और सरकार के पास पहुंचने पर आपने विकास के नाम पर विदेशों से कर्जा ले लिया। तो ये जो 155 लाख करोड़ का जो ये कर्जा हो गया है, आप मुझे ये बताइए, ये पूरा का पूरा कर्जा किसके ऊपर है? आप तो आज प्रधानमंत्री हैं, कल को हट जाएंगे, सत्ता चेंज हो जाएगी, तो ये देश के ऊपर प्रधानमंत्री जी कर्जा आप छोड़ के जा रहे हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? आपने लाखों करोड़ रुपया बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कर दिया। एक गरीब आदमी अपने काम के लिए, किसी महत्वपूर्ण काम के लिए कर्जा लेता है बैंक से, तो उसकी बैंक वाले हालत खराब कर देते हैं, और आप लाखों करोड़ों रुपया बैंकों का, कॉरपोरेट के लिए सारा का सारा माफ करवा दिया आपने। विदेशों से पैसा भारत की जनता के ऊपर कर्जे के रूप में आ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, और आप जो है भारत के पैसे को बैंकों के माध्यम से जो कर्जा लेकर के कॉरपोरेट्स काम करते हैं, उन कॉरपोरेट्स का कर्जा माफ करवा देते हैं। तो एक तरफ से पैसा आ रहा है, एक तरफ को जा रहा है। कर्जा किसके ऊपर चढ़ रहा है? भारत की जनता के ऊपर। तो इस भारत की जनता के ऊपर जब ये कर्जा चढ़ रहा है, तो आने वाली पीढ़ी और आने वाली जनरेशन क्या इस कर्जे को चुका पाएगी? क्योंकि आप तो रहेंगे नहीं तब तक, आपकी तो सत्ता चली जाएगी। आप ये जनता के ऊपर कर्जा छोड़ के जाएंगे, इस कर्जे को जनता कैसे चुकाएगी? क्या रणनीति आपने तैयार करी है? क्या फ्यूचर में आपने ऐसा प्लान सोचा है कि जिससे ये कर्जा चुकेगा? मुझे बताने की कृपा करें। कर्जा विशेष परिस्थिति में मजबूरी बस लिया जाता है,
ये नहीं है कि कर्जे से चीज़ें बहुत ज़्यादा खर्च की जाती हैं। आप एडवर्टाइजमेंट में इतना खर्चा करवाते हैं, दुनिया भर का आप जो है महंगा महंगा सारा का सारा काम करवा रहे हैं, सब चीज़ें जो है महंगी महंगी हो रही हैं। अभी आप ही के सरकार में वो गुड़गांव में जो रोड बना था, उसकी एक किलोमीटर रोड की कीमत ही 250 करोड़ रुपए आ गई। ऐसे करके ये सब घोटाले हो रहे हैं। और एमपी में घोटाले हो गए, आयुष्मान भारत में घोटाला कैग की रिपोर्ट में आया। ये सारे के सारे घोटाले में पैसा भी जा रहा है, सब चीजें हो रही हैं और विदेशी कर्जा भी बढ़ रहा है भारत के ऊपर। तो इस कर्जे को कौन चुकाएगा, किसके ऊपर जाएगा? ये आने वाली जनरेशन ही तो चुकाएगी। तो इस जनरेशन के लिए आपने कोई रणनीति, कोई चीज तैयार करी है? अगर कोई ऐसी चीज आपने तैयार करी है जिससे ये कर्जा चुकाया जा सकेगा तो हमको भी बताइए और इस भारत की जनता को भी बताइए, जिससे कि ये लोग भी आश्वस्त हो जाएं कि हाँ आप ही को वोट मिले पक्का। भाई जितना कर्जा 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर कर पाया, उतना कर्जा तो आपने 9 साल में उससे दुगना कर्जा ले लिया। ये सब है तो भारत के ऊपर। भारत की जनता टैक्स भी दे रही है, महंगाई की मार भी झेल रही है, हर चीज महंगा महंगा खरीद रही है, पेनल्टी भी महंगी महंगी कर रही है, हर चीज महंगा महंगा हो गया है और आपके पास पैसा भी बहुत इकट्ठा हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं और फिर भी विदेशी कर्जा भी बढ़ रहा है। इतना बढ़ गया तो इसका जिम्मेवार कौन है? कौन इसकी भरपाई करेगा? इस बात का आप मुझे उत्तर देने की कृपा करें। मेरा प्रश्न पूरा हुआ। इसी के साथ अलख निरंजन।